तो इस प्रकार से यह 5 प्रकार के यज्ञ योगी लोग क्या करते हैं, जिसमें द्रव्य यज्ञाः, तपो यज्ञाः, योग यज्ञास् तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रताः। तो इस प्रकार जो संस्कृत व्रत वाले हैं, यानी कि जिनके अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रत सिद्ध हो चुके हैं, अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से जो युक्त हैं, ऐसे संस्कृत व्रत वाले जो योगी हैं वो 5 प्रकार से ये यज्ञ किया करते हैं। तो ये पांचों का पहले वर्णन कर दिए भगवान ने, जिसमें पहले देवयज्ञ द्रव्य यज्ञ का किया, फिर ज्ञान यज्ञ, फिर तप यज्ञ, फिर स्वाध्याय यज्ञ और फिर योग यज्ञ। अब इसी को थोड़ा सा और विस्तार कर रहे हैं। कुछ और भी योगी हैं जो योग यज्ञ के अंतर्गत ही इसको ले लेना चाहिए, अलग से नहीं समझना चाहिए, क्योंकि योग यज्ञ में समस्त इंद्रियों और प्राण के कर्मों को रोकने के लिए नाना प्रकार के उपक्रम हैं, नाना प्रकार के साधन बताए गए हैं योग शास्त्र में। उन्हीं योग यज्ञ से संबंधित कुछ क्रियाएं हैं, उसका विस्तार भगवान कर रहे हैं, जिसको प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के रूप में कि प्राणों को रोक करके और चित्तवृत्ति निरोध करना, और उस चित्तवृत्ति निरोध करके तदादृष्टु स्वरूपे वस्थानम, जो आत्म तत्व की अनुभूति में लगे रहते हैं योगी, उनके लिए जो योग यज्ञ का ही एक प्रकार से भेद समझना चाहिए। उसके लिए भगवान आगे कह रहे हैं, अपाने जिह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। कुछ लोग प्राणायाम परायण हैं, प्राणायाम में रत हैं, और क्या करते हैं, अपाने प्राणम जिह्वति, अपान में प्राण का हवन करते हैं। अपान वायु प्राण वायु, प्राण मतलब जो हम वायु बाहर छोड़ते हैं उसको प्राण कहते हैं, और जो वायु हम भीतर लेते हैं उसको अपान कहते हैं। तो जो प्राण अपान में प्राण का हवन, अर्थात जिस प्राण को रोक दिया जाए उसका अन्य में हवन समझना चाहिए। जैसे श्वास को भर लिया, श्वास को जब भरा तो श्वास भरने में क्या हुआ, कौन सी श्वास रुकी, कौन सा प्राण रुका, यानी कि जो छोड़ने वाला प्राण था वो रुक गया, क्योंकि सांस भरते समय हम छोड़ नहीं सकते, तो जो छूट गया वो मानो उसका हवन उसमें हो गया। तो अपान में प्राण का हवन हो रहा है, कहने का मतलब कि श्वास अंदर खींचा जा रहा है। अनुलोम विलोम में जैसा होता है, भस्त्रिका प्राणायाम में दोनों क्रियाएं होती है। तो पहले एक क्रिया को बता रहे हैं, खींचने रूपी की क्रिया को कह रहे हैं, मानव अपान में प्राण का हवन कर रहे हैं, यानी कि अपान का मतलब श्वास को भरना। तो जब भर रहे हैं तो श्वास छोड़ना रुक गया, तो मानो जो रुक गया वही उसमें हवन हो गया। तो अपान में प्राण को जिह्वति हवन करते हैं, और फिर क्या करते हैं, प्राणे अपानम तथा पर, उसी प्रकार से प्राण में अपान का भी हवन होगा, यानी कि जब श्वास भर लेगा और फिर अनुलोम विलोम की दूसरी क्रिया जब करेगा तो श्वास छोड़ेगा, जब श्वास छोड़ेगा तो प्राण ले रहा है, यानी कि प्राण क्रिया कर रहा है, छोड़ रहा है, तो छूटा कौन सा, श्वास लेना छूटा, यानी कि अपान क्रिया छूट गई, इसलिए ये मानो प्राण में अपान का हवन है। प्रारंभ में था अपान में प्राण का हवन, दूसरा था प्राण में अपान का हवन। इसी को योग शास्त्र में पूरक और रेचक कहते हैं। पूरक मतलब श्वास को पूरना, भरना, तो अंदर श्वास को भरना वो पूरक की क्रिया है, और बाहर श्वास को छोड़ना रेचक की क्रिया है। तो पूरक और रेचक, ये अनुलोम विलोम भस्त्रिका आदि में सब यही होता है, पूरक रेचक दोनों होता है। तो अपाने जिह्वति प्राणम, अपान में प्राण का हवन ये पूरक प्राणायाम है, और प्राण में अपान का हवन रेचक प्राणायाम है, यानी कि बाहर छोड़ना रूपी प्राणायाम है। और फिर एक और है कुंभक भी है, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें करेंगे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः, प्राण और अपान की गति को रोक देना। यहाँ पर तो रुक नहीं रहा है, यानी कि यहाँ पर भर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, भर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, अनुलोम विलोम क्रिया कर रहे हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, तो इसमें जो है श्वास जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, इसमें रुकावट नहीं पैदा हो रहा है। लेकिन जो तीसरा है इसमें रुकावट होता है, जैसे अंदर भर करके और अंदर रोक लिया,
तो ये आभ्यंतर प्राणायाम हो गया। आभ्यंतर कुंभक हो गया। कुंभक का मतलब श्वास को रोकना। तो अंदर भर करके अंदर रोक देना आभ्यंतर कुंभक है। बाहर श्वास को छोड़ करके और बाहर ही रोक देना ये बाह्य कुंभक है, जैसे बाह्य प्राणायाम में किया जाता है। तो आभ्यंतर प्राणायाम और बाह्य प्राणायाम कुंभक सहित, तो ये कुंभक की प्रक्रिया है। इस प्रकार से अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्यते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। और इसी प्रकार से जो है कई लोग प्राण में प्राण का हवन किया करते हैं। और प्राण में यानी कि प्राण में प्राण का हवन का मतलब ये ऊंची स्थिति है थोड़ी योग की। इसमें प्राणों पर विजय प्राप्त किया जाता है और उन प्राणों पर विजय प्राप्त करके और उनसे होने वाले फल जैसे समान जया ज्वलनम इत्यादि योग सिद्धियां हैं उसको प्राप्त करने वाले हैं। उन प्राणों पर विजय करके उनमें संयम कर रहे हैं, मानो प्राण में प्राण का हवन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कुछ लोग ऐसा हवन करते हुए और कह रहे हैं भगवान आगे कि अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्यते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। इस प्रकार से जो है ये सारे साधक सर्वे अपि यानी कि ये सारे जितने प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, चाहे वो द्रव्य यज्ञ हो, योग यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है या तप यज्ञ हैं, ये सारे प्रकार के यज्ञ करने वाले मानो यजन ही कर रहे हैं, एक दूसरे में हवन की ही क्रियाएं चल रही है। तो ऐसे करने वाले सर्वे अपि यज्ञ क्षपित कल्मषाः, यज्ञ के द्वारा अपने मानव कल्मष को यानी कि पाप को नष्ट कर दिए, क्षीण कर चुके हैं। ऐसे कर देने वाले ये सारे यज्ञविद है, यज्ञ को जानने वाले हैं। और ये अपने जो कल्मष हैं, अपने पाप हैं, क्योंकि अंतःकरण पे रजस और तमस का लेस चिपका रहता है हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार, और पाप चढ़ा रहता है, वह अंतःकरण से शुद्ध होता है। अंतःकरण का शुद्धि का मतलब राग द्वेष है, यही अंतःकरण की शुद्धि है। और राग द्वेष के ही कुनबे है, काम, लोभ इत्यादि, ईर्ष्या, असूया, द्वेष, ये सब जो है राग द्वेष के ही कुनबे हैं। इसलिए दो ही ग्रुप हैं, तो उसी दो ही ग्रुप में जितने भी विकार हम सुनते हैं, राग, काम, क्रोध, लोभ, मद मात्सर्य इत्यादि सब राग द्वेष में ही आ जाते हैं। इसलिए जो राग द्वेष जो अंतःकरण का कल्मष है, पाप है, मलिनता है, इस मलिनता को धोने के लिए ये सारे प्रकार के यज्ञ किया करते हैं यज्ञविद, यज्ञ को जानने वाले। यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः, यज्ञ को जानने वाले, यह यज्ञ द्वारा मानव पापों को नष्ट कर देने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो है यज्ञ निरंतर कोई ना कोई यज्ञ तो करना ही पड़ता है, करना ही चाहिए साधक को। नाना प्रकार के साधक हैं, अपने अपने अभिरुचि के अनुसार यज्ञ में लगे रहते हैं, लेकिन आगे भगवान कहेंगे। लेकिन ये जो भी यज्ञ करने वाले हैं इनकी क्या विशेषता है भगवान आगे बता रहे हैं। श्लोक संख्या 31 में यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकस्ते यज्ञस्य कुतोन्यः कुरुसत्तम करके, हे कुरुसत्तम, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ शिष्टामृत भुजा यानी कि यज्ञ से यज्ञ शेष होता है। जैसे यज्ञ में वो यज्ञ के उपरांत जो बचा हुआ यज्ञ शेष होता है, उसको खाने से कहते हैं कि सारे पाप कट जाते हैं। क्योंकि यज्ञ के बाद जो यज्ञ शेष बचता है उससे सारे पूर्व में ही बात आई थी। तो यज्ञ शेष यानी कि यज्ञ में बचा हुआ जो अन्न है उसको खाने से सारे पाप मिट जाते हैं। तो वैसे ही यह यज्ञ शेष में जो भी प्राप्त हुआ है, जो भी शेष बचा हुआ सामग्री है, उसका उपभोग करना मारो अमृत है। उसको अमृत शब्द से कहा है। उसको मनुस्मृति में विघत शब्द से कहा है कि यज्ञ शेष में जो प्राप्त हुआ, जो बचा हुआ पदार्थ है, यदि हम उसका उपभोग करते हैं। यज्ञ शेष का मतलब यहाँ पर व्यापक लेना चाहिए कि इस समष्टि रूप यज्ञ को संचालित करने के लिए, उसको धारण और पोषण के निमित्त से जो भी हमें कर्तव्य कर्म है, जो भी हमारे द्वारा त्याग है, चाहे वो ज्ञान का हो, क्योंकि जिसके पास जो है वो त्याग करे, धन है तो धन का त्याग करे, सृष्टि को चलाने के लिए, ये व्यवस्था को चलाने के लिए धन वाला धन दान करे, श्रम वाला श्रम दान करे, ज्ञान वाला ज्ञान दान करे। इस प्रकार से जिसके पास जो है, द्रव्य है वो द्रव्य का दान करे, धन है धन का दान करे, ज्ञान है ज्ञान का दान करे, अन्न है अन्न का दान करे। और इस प्रकार से दान करने के बाद और फिर जो भी शेष बचा है उसको वो यदि उपभोग करता है तो मानव सब पापों से रहित हो जाता है। और इसके अतिरिक्त
जो यज्ञ के निमित्त से ना करके, यानी कि दूसरे की चिंता ना करके केवल व्यक्तिगत उपभोग के लिए सामग्री इकट्ठा करता है और भोजन करता है, तो उसके लिए वेद में भी कहा और पूर्व में भी कहा केवल आघो भवति केवल आदि, वो मानो पाप ही खाता है। जो केवल अपने लिए पकाता है भोजन, केवल अपने लिए उपयोग करता है, केवल अपने लिए धन संग्रह करता है, ज्ञान संग्रह करता है, और उसका उपयोग और विनियोग यदि समाज के लिए नहीं कर रहा है, राष्ट्र के लिए नहीं कर रहा है, तो मानो वह पाप ही खाता है। और बांट करके जो शेष बचा वो यदि खा रहा है तो मानो अमृत का भोग कर रहा है। इसलिए भगवान ने कहा यज्ञशिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। जो बांटने के उपरांत जो भी हमारे पास हैं वो सब समाज को, राष्ट्र को अर्पित करने के बाद जो भी शेष बच रहा है, और यदि उसका हम भोग कर रहे हैं तो मानो अमृत का पान कर रहे हैं। और ऐसा करने वाला यान्ति ब्रह्म सनातन, वो ब्रह्म जो सनातन पद है, जिसको उपनिषदों में कहा कि वह परमम साम्यम उपैति, वह परम साम्यता मोक्ष ब्रह्म पद को प्राप्त करता है, वहां जाता है। तो इस प्रकार से जो दूसरों की सेवा करने के उपरांत जो भी कुछ बचा उसका अपने व्यक्तिगत जीवन में भोग कर रहा है, तो वह परम पद ब्रह्म पद को प्राप्त करता है, ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करता है। और उसी के लिए उत्तर श्लोक में भगवान ने कहा कि नायम लोक अस्ति अयज्ञस्य अयज्ञस्य अयम लोको नास्ति। कह रहे कि जो अयज्ञ है, जो यज्ञ नहीं कर रहा है, यानी कि राष्ट्र के सेवा में, राष्ट्र के धारण पोषण में, सृष्टि के धारण पोषण के निमित्त से कुछ त्याग नहीं कर रहा है। यज्ञ का मतलब यज्ञ में त्याग करना पड़ता है, तो वो जो त्याग नहीं कर पा रहा है वो अयज्ञ हो गया व्यक्ति। और ऐसे अयज्ञ व्यक्ति का, यानी कि यज्ञ के निमित्त से जो कर्म नहीं कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए तो अयम लोको नास्ति, यह लोक भी नहीं है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जो है संसार में भी निंदा की जाती है, उसको नाना प्रकार से लोग उलाहना देते हैं, निंदा करते हैं कि ये जो कंजूस है, ये लोभी है, परिग्रही है, क्योंकि सब कुछ है इसके पास, समर्थ है, लेकिन फिर भी खाली जो है अपने लिए अपने लिए अपने लिए, कुछ बांट नहीं रहा है, कुछ दूसरों को दे नहीं रहा है, कुछ दूसरे के सेवा में नहीं लगा रहा है किसी भी प्रकार से। तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो ये लोक भी नहीं है। और ऐसे व्यक्ति से तो इसे लोक का भी खतरा है, समाज को भी खतरा है। समाज में कहते हैं कि ये जो त्याग है, जब से त्याग कम हुआ, संसार की व्यवस्था और समाज की व्यवस्था बिगड़ने लगी। व्यक्ति भोगी हो गया, लोभी हो गया, स्वार्थी हो गया। जिसके पास धन था वो खाली अपने लिए अपने लिए अपने लिए ही बटोरने में रह गया। इसलिए समाज का एक जो अंग हो गया वो जो है कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि सबके प्रारब्ध हैं अलग अलग। तो उसमें कोई गरीब है, कोई अमीर है, इस प्रकार से तो चलता ही रहता है। परंतु उसमें भी जो धनवान व्यक्ति हैं, जो समर्थशाली है, जिनके पास सामर्थ्य है, ऐश्वर्य है, उनको ये सोचना चाहिए कि अपने आसपास किसी भी व्यक्ति को कोई भूखा न सो पाए, कोई बिना वस्त्र के ना रह पाए, कोई बिना घर के ना रह पाए। इतना कम से कम रोटी कपड़ा मकान जिसे कहते हैं, इतना तो दे ही देना चाहिए, किसी को भी दे देना चाहिए। और ऐसा नहीं होता है तो वो एक दल जो होता है वो अलग हो जाता है समाज से, क्योंकि वो अभाव में जीता है, उसको रोटी नहीं मिलती समय पर, भोजन नहीं मिलता, वस्त्र नहीं मिलता, इस प्रकार से तो उसको बड़ी ग्लानि होती है। उसको लगता है कि ये समाज हमारे लिए कुछ नहीं किया है, हम ऐसे विकट परिस्थितियों में थे, इनके पास अनाज सड़ रहा था, इनके पास सब कुछ धन था, लेकिन हमको कोई नहीं पूछा। तब ऐसा जब व्यवहार होता है उनके साथ, तो उनके अंदर एक द्वेष भावना पैदा हो जाती है। और जैसे ही उनको मौका मिलता है फिर एक गुट बनाते हैं, एक ग्रुप बनता है उन सबका, उन शोषित वंचितों का एक ग्रुप बनता है। अब वो कहते हैं कि हम जो अमीरों को लूटेंगे और गरीबों में बांटेंगे। ऐसा ही होता है। यदि उनको समय से, जिनके पास सामर्थ्य था, कुछ त्याग किए होते, उनको खिलाया होता, पिलाया होता, समय समय पर जो भी उनके जो नित्य उपभोग की वस्तुएं हैं वो दिया होता, तो वो कृतज्ञ रहते समाज के प्रति कि ऐसे विकट परिस्थितियों में भी इन लोगों ने हमको संभाला। वो कभी भी समाज को तोड़ने का प्रयत्न नहीं कर सकते, उनके मन में भावना ही नहीं आ सकती।
उनको लगेगा भाई ऐसी स्थिति में हम थे, फिर भी हमको लोगों ने मदद की, अकारण मदद की, कोई कुछ लिया नहीं, हमको दिया है, तो वो व्यक्ति कृतज्ञ रहता है। इतने से समाज की व्यवस्था कितनी सुंदर हो जाती है, सब एक दूसरे को पूरक हो जाते हैं, शोषण वाला ये सब भाव खत्म हो जाता है, शोष से शोषक भाव खत्म हो जाता है, कोई शोष से नहीं होता है, कोई शोषक नहीं होता। तो इस प्रकार से वह जो यज्ञ के लिए यानी कि त्याग करता है व्यक्ति, दान देता है और उसके बाद अधिक से अधिक सेवा का कार्य करता है, तब जो है उससे बचा हुआ जो शेष अन्न होता है और वो यदि उपभोग में ला रहा है तो मानो उसके लिए अमृत के समान है। क्योंकि व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए भी कुछ तो भोग करना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत अल्प मात्रा में भोग करेगा और सब कुछ वो लगा देगा समाज के लिए, समाज की सेवा में लगा देगा और व्यक्तिगत जीवन में तप करेगा। इस प्रकार से जो करता है तो भगवान कहते हैं वो तो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, परम साम्य मोक्ष को प्राप्त होता है। और जो ऐसा नहीं करता, यज्ञ के लिए जो कर्म नहीं करता, त्याग पूर्वक जो कर्म नहीं करता, तो उसके लिए तो ये लोक भी नहीं है। और करें कुतो अन्य, फिर परलोक का कहें, जिसको ठीक ठीक से इसी लोक में प्रतिष्ठा नहीं हुई उसको परलोक में प्रतिष्ठा हो जाएगी, ये कैसे कहा जा सकता है? जिसको इस जगत में लोग कह दें कि यह व्यक्ति जो है वास्तव में व्यक्ति है, इसने जीवन जिया है, इसने सबकी सेवा की है, तो वही बाद में भी दूसरे लोक में भी, दूसरे जन्म में भी वो सुख को प्राप्त करता है। तो जिसका ये लोक में नहीं है, जिन्होंने इस लोक में त्याग नहीं किया, तो अगला लोक क्या बिगड़ा ही है उसका, तो ये लोक भी बिगड़ा है, परलोक भी बिगड़ा हुआ है। तो यह लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाता है यदि त्याग पूर्वक कोई कर्म नहीं करता, यज्ञ के निमित्त कर्म नहीं करता, भगवान के निमित्त कर्म नहीं करता, तो उसका दोनों लोक बिगड़ जाता है। तो ये भगवान ने यहाँ पर कहा कि नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्यः पुरुषोत्तम, कि यही लोक उसको ठीक ठीक से यही अनादर होता है उसका, तो दूसरे लोक में क्या होगा उसका आदर। तो इस प्रकार से यज्ञ को बता करके और भगवान कह रहे हैं आगे श्लोक संख्या 32 में, एवं बहुविधा यज्ञा विदता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। करे भगवान के एवं बहुविधा यज्ञा ब्रह्मण मुखे विदता, इस प्रकार से बहुत प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं और इन समस्त यज्ञों को निष्काम भाव से किया जाए, राग द्वेष आदि रहित भाव से किया जाए, तो इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ जो हैं वह यहाँ पर ब्रह्मण मुखे दो प्रकार से अर्थ किया जाता है। ब्रह्मण मुख ब्रह्म वेद को भी कहते हैं और ब्रह्म भगवान को भी कहते हैं। तो ब्रह्मण मुखे यानी कि ब्रह्म के मुख के द्वारा ये सारे यज्ञ, बहुत प्रकार के यज्ञ, जो 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, इसका विस्तार किससे हुआ? वेद से हुआ, ऐसा भी अर्थ करते हैं। अथवा ब्रह्म का सीधा सीधा ब्रह्म अर्थ ले लें तो मानो जैसे द्रव्य यज्ञ में जो यज्ञ किया जाता है, देव यज्ञ जिसे कहते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि अग्नि जो है वो देवताओं का मुख है, अग्निर्वै देवानां मुखम, तो अग्नि जो है देवताओं का मुख है। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मण मुखे, इस प्रकार से यदि हम कर्म करते हैं, जो अभी कर्म की यज्ञ की विधि बताई, उस भावना से यज्ञ करते हैं, तो वो मानो वो कर्म जो है भगवान के मुख में जाता है। जैसे वहां देवता के मुख में जाता है आहुति, ओम इंद्राय स्वाहा करें तो इंद्र के मुख में जाएगा, ओम प्रजापति स्वाहा कह रहे हैं तो प्रजापति के मुख में जाएगी वो आहुति। तो इस प्रकार से अलग अलग वहां पर देवों की आहुति जाती है। परंतु ये जो यज्ञ बताए गए हैं अभी जितने प्रकार से, और उन भावों से किया जाए, त्याग पूर्वक किया जाए, राग द्वेष रहित होकर के किया जाए, तो वो भगवान के मुख में जाएगा, यानी कि भगवान प्रसन्न होंगे उससे। तो इस प्रकार से जो है एवं बहुविधा यज्ञा ब्रह्मणा मुखे वितता, और उसका विस्तार कहाँ है? वो ब्रह्म के मुख तक विस्तार है, यानी कि वो यज्ञ की आहुति कहाँ तक पहुंचेगी? ब्रह्म तक, भगवान तक पहुंचेगी। तो तान सर्वान कर्मजान विद्धि, परंतु इन सबको भी तुम कर्म से जन्य समझो, क्योंकि जितने प्रकार के यज्ञ हैं, चाहे जितने भी योगी लगे हुए, चाहे देव यज्ञ कर रहे हैं, तप यज्ञ कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, स्वाध्याय यज्ञ कर रहे हैं, कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, सब में कर्म हो रहा है। इसलिए कर्म त्याग देना, कर्म के त्याग से मुक्ति होगी, ये कभी मत सोच लेना। इसलिए ये कर्म से जन्य है। कर्मजान विद्धि, यानी कि शरीर, इंद्रिय और मन इत्यादि से ये सब क्रियाएं होती है, इसलिए ऐसा जानो। एवं ज्ञात्वा
विमोक्ष से, ऐसा तुम जान करके मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि कर्मजान विद्धि का मतलब यहाँ पर यह भी अर्थ लेना चाहिए कि ये सब जो क्रियाएं हो रही हैं कर्म से हो रही है, और कर्म कहाँ कहाँ होता है? 3 प्रकार से कर्म होता है, शरीर से, मन से और वाणी से। आत्मा से नहीं होता कर्म, क्योंकि शरीर मन वाणी ये गुणों का विस्तार है। भगवान ने पहले ही बता दिए, मैं अकर्ता हूं इस भाव से कर रहा है। शरीर मन बुद्धि उसके कर रही है, वो नहीं कर रहा है। अकर्ता भाव से जो कर्म कर रहा है, तो उसके लिए भगवान कह रहे कि इस प्रकार से, ऐसा जानकर, ऐसा समझ करके और इस भाव से युक्त होकर के जो कर्म कर रहा है, ये भाव होना चाहिए। एक तो बोलना होता है मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, एक बोलना होता है, परंतु एक भाव होता है कि सचमुच मैं नहीं कर रहा हूं, उसको लगता है। तो इस प्रकार से जो कर्म करता है वो विमोक्ष से, भगवान कह रहे हैं कि मुक्त हो जाता है। तुम इस प्रकार से कर्म करोगे तो मुक्त हो जाओगे। और इन यज्ञों को बता करके भी, क्योंकि ये अध्याय का नाम ही है ज्ञान कर्म संन्यास योग, तो ज्ञान कर्म संन्यास योग में ज्ञान है, ज्ञान की महत्ता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सारे यज्ञों को बताने के बाद भी कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है, तो उसके लिए कह रहे हैं श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। करे कि द्रव्यमयाद यज्ञात् ज्ञान यज्ञ श्रेयान, कि द्रव्यमय यज्ञ से, यानी कि दो द्रव्य में आहुति देते हैं, हवन करते हैं, तो द्रव्यमय यज्ञ है, उसमें द्रव्य की आहुति देते हैं। तो कह रहे हैं कि जो द्रव्यमय यज्ञ हैं, जो साक्षात हम हवन करते हैं, उस यज्ञ की अपेक्षा जो है ज्ञान यज्ञ श्रेयान, ज्ञान यज्ञ जो है, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि द्रव्य यज्ञ में उसका फल क्या है? अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग काम, कामना है स्वर्ग काम यजेत, स्वर्ग की जिसको कामना है वो हवन करे। हवन क्या है? तो अग्निहोत्र करें। तो यहां कामना है और कामना से युक्त होकर के अग्निहोत्र कर रहा है, तो प्राप्त क्या हो गया? स्वर्ग प्राप्त हुआ। और फिर आगे भगवान कहेंगे कि क्षिण्य पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, और वहां पर भी पुण्य क्षीण हो जाता है, क्योंकि उपभोग कर लेता है। जो भी यहां से यज्ञ करके जो भी पुण्य कमाया था, वहां सुख मिल गया, सुख का उपभोग कर लिया। सुख उपभोग करने के बाद फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। जैसे पैसा खत्म हो जाए तो होटल से निकाल देंगे, जब तक से पैसा रहता है तब से तो खूब जो है सेवा करेंगे। जैसे कि कोई दामाद हो, उस प्रकार से सेवा, उतने भी दामाद की सेवा नहीं कर जैसे होटल में करते हैं। और पैसा खत्म हो जाए तो तुरंत लात मार के भगा देंगे। ऐसा ही ये स्वर्ग का भी खेल है। जो पुण्य कमा कर गए हैं तब तक रहे वहां पर, जैसे पुण्य खत्म हुआ फिर नीचे आ जाना पड़ता है मृत्यु लोक में, फिर वही धंधा लग जाता है। तो कह रहे हैं कि ये सारे आवर्तन होने के कारण, इससे आवर्तन होता है, इसमें आवृत्ति होती है, जीव जन्म मरण के चक्कर में आता है, इसलिए निकृष्ट है। लेकिन उसको भी श्रेष्ठ बनाने के लिए, उत्कृष्ट बनाने के लिए भगवान ने पूर्व में कहा था मुक्त संग समाचार, कि उन कर्मों को भी, अग्निहोत्र आदि कर्मों को भी स्वर्ग आदि की भावना लेकर नहीं करना चाहिए। गृहस्थ का कर्तव्य है, वेद में कहा है इसलिए कर लीजिए, बस। स्वर्ग चाहिए ये मत सोचिए। अब ये समस्या आ जाए कि भाई स्वर्ग नहीं चाहिए तो फिर क्यों हम वो कर्म करें? तो करें कि कर्तव्य है, क्योंकि आप गृहस्थ हैं तो आपको करना ही चाहिए, लेकिन किस भाव से करना चाहिए? भगवत प्रीत्यर्थे, भगवान की प्रीति के लिए, भगवान की खुशी के लिए, स्वर्ग के लिए नहीं। लेकिन सारी विधियां वही होगी, क्योंकि जो अग्निहोत्र करेंगे उसे जो विधि है तो वही होगी, परंतु कामना नहीं रहेगी वहां पर स्वर्ग की कामना, सुखोपभोग की कामना नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से जो है भगवान ने कहा कि ये जो द्रव्यमय यज्ञ हैं, हवन अग्निहोत्र है, इसकी अपेक्षा से ज्ञान यज्ञ श्रेयान, श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, क्योंकि जितने भी कर्म हैं उसकी अंततः परिणति ज्ञान में है। सारे कर्म ज्ञान में जाकर के खत्म हो जाते हैं। ये कर्म कब तक? जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है। ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, भगवत साक्षात्कार, भगवत दर्शन जब तक नहीं हुआ है तब तक ही सारे हैं कर्म। और जैसे ही भगवत दर्शन होते हैं इन कर्मों का क्या मतलब?
कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए अंततः सारे कर्म ज्ञान में परिवसित हो जाते हैं। ज्ञाने परिसमाप्यते, इनका अंतिम लक्ष्य क्या है? ज्ञान है, भगवत साक्षात्कार है। तो भगवत साक्षात्कार में जाकर के सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, यानी कि वो कर्म का जो है सारा खेल, कर्म भस्मीभूत हो जाएगा, सारे कर्म भस्म हो जाएंगे। अब वो जो कर्म जो है आगे जन्म रूपी फल को देने वाला नहीं होगा, इसलिए वो मानो समाप्यते, खत्म हो गया। तो ज्ञानाग्नि में वो दग्ध हो गया। पहले भी भगवान ने कहा था, पूर्व में भी, और यहाँ पर भी वही बात कर रहे हैं कि ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में सब परिवसित हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए ज्ञान श्रेष्ठ है, यानी कि आत्मज्ञान, भगवत साक्षात्कार। इसलिए स्वर्ग से भी बढ़कर है, भगवान की खोज की जाए, आत्मा की खोज की जाए, आत्म अनुसंधान में लगा जाए, भगवत दर्शन में लगा जाए। यह जो स्वर्ग आदि को दिलाने वाला जो अग्निहोत्र है, यह भी निम्न स्तर का है भगवान की भक्ति की अपेक्षा से। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा से ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बताया। आगे वो किस प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं, वो ज्ञान कैसे प्राप्त हो, इसको आगे भगवान कहेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।